कितने फॉर्म भरे गए इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि ये कंप्लीट अपना आप में एग्जाम नहीं है, इससे पहले एक स्टेज ऑलरेडी हो चुकी है। लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 से 12 लाख फॉर्म भरे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं किसी ने 2-2 बार फॉर्म भर दिए, 3-3 बार फॉर्म भर दिए। अरे भाई ये सब बात कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज अब 3 तारीख हो चुकी है, कल 4 तारीख में आपके जो फॉर्म के करेक्शन है वो भी खत्म हो जाएंगे और लेखपाल के फॉर्म के भरने की कंप्लीट अवधि समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा सबके दिमाग में आ रहा है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं लेखपाल में। पहला तो ये क्वेश्चन है और इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने फॉर्म भरे गए। साथ में अब शॉर्टलिस्ट होने के बारे में एक सूचना आई है कि आयोग कब तक शॉर्टलिस्ट कर देगा। साथ में एक क्वेश्चन है, एक ये पता नहीं कहां से बात निकल कर आई है कि पैट के मार्क्स जो हैं वो आपके मेंस में जुड़ेंगे, लेखपाल की परीक्षा होगी और पैट के मार्क्स भी जुड़ेंगे, उसके आधार पर रिजल्ट बनेगा। और चौथी बात है एग्जाम डेट के ऊपर। तो इन चारों चीजों पर डिस्कशन करते हैं। इन चारों चीजों पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। राम जी की पाठशाला ग्रामीण विकास, हिंदी और जीएस की निशुल्क तैयारी आपको करवा रहा है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ में एक बुक लिस्ट की मैंने वीडियो बना रखी है, केवल 7 बुक आप पढ़ेंगे। मैथ का तो सिलेबस मैंने डायरेक्टली दिखा दिया है कहां से मिल रहा है, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप देख लीजिए। और एक रणनीति की वीडियो मैंने बनाई है, आप जिसने भी पहले राम जी की पाठशाला को देखा होगा या कोई नया होगा तो नहीं देखा होगा, जिसने पहले देखा होगा उसको पता होगा कि यूपीएसआई में हमारी रणनीति कितनी कारगर रही है। हम सब लोगों ने जो मिलकर उन पर काम किया है, बच्चे आज बहुत ज्यादा उस चीज से खुश हैं। तो आप रणनीति की वीडियो भी यहीं पे ऊपर देख लेना, ठीक है। तो ये सारी की बातें हैं, ये सब देख लेना। अब डिस्कशन करते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई कुल कितने फॉर्म भरे गए, और काफी सारे क्वेश्चन, मतलब ये कमेंट मेरे पास आ रहे हैं पिछले 5-6 दिन से कि सर कितने फॉर्म भरे गए, कितने फॉर्म भरे गए। तो पहली बात तो एक सीरियस कैंडिडेट्स को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि भाई कितने फॉर्म भरे गए। दूसरी बात है, चलो आप एक जिज्ञासा के लिए भी जान रहे हैं कि भाई आपकी जिज्ञासा भाई कितने फॉर्म भरे गए, तो मैं आपको बता देता हूं कि लेखपाल वाला जो फॉर्म है इस महीने में कितने फॉर्म भरे गए इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि ये कंप्लीट अपना आप में एग्जाम नहीं है, इससे पहले एक स्टेज ऑलरेडी हो चुकी है पैट की, और उसके आधार पर ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चे। फर्क पड़ता है कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। फॉर्म आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो आप सबको पता है कि लगभग 25 लाख के आसपास लोगों ने पैट के लिए अप्लाई किया था, उसमें से लगभग 21 या 22 लाख लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था और उनमें से लगभग 17.5 या 18 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अब उनका स्कोर कार्ड पूरा का पूरा बन के आ गया। अब इसमें मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई डेटा नहीं आया। बिल्कुल सही बात है कि डेटा नहीं आया, उससे क्या फर्क पड़ता है, डेटा नहीं आया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 से 12 लाख फॉर्म भरे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं किसी ने 2-2 बार फॉर्म भर दिए, 3-3 बार फॉर्म भर दिए। अरे भाई ये सब बात बिल्कुल बेकार है। आप लोग खुद सोचो कि फॉर्म चाहे 10 से 12 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 18 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, अब ये बात डिपेंड करती है कि वो कितने बच्चों को बुलाएगा, आयोग कितने बच्चों को बुलाएगा, डिपेंड करता है कि शॉर्टलिस्ट कितने बच्चों को करेगा। आप मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे ना? तो इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गलती दरअसल आयोग की है, ठीक है। आयोग ने क्या काम किया है, आयोग ने पैट क्यों लिया भाई? अगर सभी बच्चों को अब भी फॉर्म भरवाना तो पैट का क्या मतलब? सबको फॉर्म भरवाते, फिर एग्जाम दिलवाते, फिर तुम्हें छांट लेते। ये समय बर्बाद करने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये सरकार की एक तरह से रणनीति खराब रही है। पिछली वीडियो में मैंने यूपीएसआई की एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे महानुभाव रुष्ट हो गए। अब वो क्यों रुष्ट हो गए? क्योंकि वो एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोचते हैं। उसमें एक बात आई थी कि क्या यूपीएसआई का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा सरकार बदलने पे, तो मैंने के सारे तर्क रखे थे। तो उन्होंने बोला कि तुम तो भाई बीजेपी के दलाल बने हुए। भाई ऐसा नहीं है, आपने आज तक सुना नहीं होगा। मैंने ये जो वर्तमान सरकार है इसको भी बहुत अच्छे से आड़े हाथों लिया था, ठीक है। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जब स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम होती है तो सब चीज बोली जाती है। आपको लगता है कि वो बात है, मैंने तर्क दिए थे, पर कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको लगता है, पर जाने दो, उन लोगों का कुछ नहीं होना, ना राजनीति में कुछ होना उनका और ना ही अपनी लाइफ में उनका कुछ होना है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार की कहीं ना कहीं गलत नीतियां इसमें रही है। देखो अब जैसे गलत बात आ रही है तो यहां पे स्पष्ट बात है कि सरकार की गलत नीति है। तो अब बोलो मेरे को, अब मेरे को बोल दो दूसरी पार्टी का सपोर्टर, थोड़े शर्म करना चाहिए भाई, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट कितने बच्चों को करेगा ये बात इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता फॉर्म कितने भरे जाएंगे। अब इसमें यह बात है
कि क्या खबर आ रही है। अगर वो 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेगा, मान लिया कि 8000 भर्ती है ना, 8085 भर्ती है, और वो 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेगा, तो 15 गुना बच्चों को अगर सिलेक्ट करेगा तो मात्र 1,20,000 बच्चों को ही बुलाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पे फॉर्म आप देखो, मान के चलते हैं, आप ध्यान से सुन लेना वीडियो। ठीक है, अगर यहां पे 20 लाख फॉर्म पड़े हैं या यहां पे 17 लाख, 20 लाख तो पढ़ ही नहीं सकते। आप मानो कि सबके सबने पैट वालों ने यहां पे अप्लाई कर दिया, 17.5-18 लाख लोगों ने। बट इनसे अब, और दूसरी बात है, अब आयोग ने कहा कि भाई मैं 15 गुना बच्चे लूंगा, 15 गुना बच्चे लेगा तो वो मात्र 1,20,000 बच्चों को ही स्टार्टिंग वालों को सिलेक्ट करेगा। तो फॉर्म भरने से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो आपको इस चीज के लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो वो कहता है कि भाई मैं 50% वालों को ले लूंगा, तो उसी तरह संख्या ज्यादा यहां पे बढ़ जाएगी, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। दूसरी बात है, शॉर्टलिस्ट होने के बारे में एक सूचना मिल रही है कि आपका जो आयोग है वो फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर सकता है फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में। ये एक जानकारी निकल के आई है जहां से मैंने थोड़ा पता किया है। तो प्रामाणिकता इसकी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पर सीधे सच्ची जो मुझे बात पता लगी है वो मैंने आपको बता दी कि फरवरी या मार्च में पूरे चांसेस हैं, मार्च के स्टार्टिंग में, कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। एक खबर निकल के आ रही है आजकल कि भाई पैट के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, तो ऐसी कोई भी ऑथेंटिक खबर मेरे पास तो अभी नहीं आई है। जहां से मैं चीज़ों को पता करता हूं, काफ़ी सही जानकारी वहां से मिलती है, मतलब मैक्सिमम टाइम सही जानकारी मिलती है। तो वहां से ऐसी कोई खबर निकल के नहीं आ रही है कि भाई पैट वालों को, तो ऐसे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, धोखा हो जाएगा। अब मानो किसी के पैट में, अब इन्होंने 50% वालों को ले लिया, मान लिया, ठीक है, और सबको एग्जाम में बिठा दिया, तो जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा स्कोर किया था पैट में, उसके लेखपाल में भी अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी तैयारी कंप्लीट है पहले से। अब मानो उसके इधर आ गए 80 नंबर और फिर उधर से उसके 80 नंबर उधर से, तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मानो किसी का पैट में कुछ गड़बड़ रह गई, बट लेखपाल में उसने मेहनत कर दी और लेखपाल में मेहनत करने के बाद भी पैट के मार्क्स जोड़ दिए, तो अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी कोई खबर अभी सामने नहीं आ रही है, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम था, एक स्कोर, क्वालिफाइंग एग्जाम भी नहीं था, एक स्कोर कार्ड बन गया, अब उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट आप ये मान के चलिए, मैं आपको सारी बात बता देता हूं एग्जाम डेट के बारे में, ध्यान से आप सुन लीजिए, यहां पे सुनिए। एग्जाम डेट के बारे में ये बात है कि आपके एग्जाम के जो चांसेस हैं वो अप्रैल में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अप्रैल में बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के चांसेस हैं, और मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी तैयारी अप्रैल के हिसाब से ही करें, अप्रैल के हिसाब से ही अपनी तैयारी को आप करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये अप्रैल में नहीं होता है, ठीक है, अगर किसी कारण से ये अप्रैल में नहीं हो पाता है, तो संभवतः ये जून के आसपास जाएगा। ठीक है, संभवतः ये जून के आसपास जाएगा, पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल में होना है, क्योंकि वीडियो का भी एग्जाम होना है। तो अभी देखा जाएगा कि वीडियो एग्जाम पहले, री एग्जाम पहले होगा या लेखपाल पहले होगा। ठीक है, और जो भी होगा अप्रैल में इन दोनों में से एग्जाम में से एक एग्जाम होगा, ये बात समझनी है। तो आप अपने लेखपाल की तैयारी यहां पे करते रहिए। ठीक है, और हिंदी जो मैं सब चीज पढ़ा रहा हूं आपके सब एग्जाम्स के लिए कारगर है। जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, प्लेलिस्ट जाके देखना, बहुत अच्छे से मैंने बना रखी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।